Hello बच्चों, let's see the question. Question says arrange each set of compound in order of increasing boiling point. मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइलिन ब्रोमाइड एंड ब्रोमोफॉर्म। तो तीन कंपाउंड्स आपको दिए गए हैं, हमें इनका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर लिखना है इंक्रीजिंग। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट द की कॉन्सेप्ट, एंड द की कॉन्सेप्ट इज हायर इज द mass of molecule, mass of alkyl halide, higher will be van der Waals force among molecules hence higher will be boiling point of alkyl halide। तो जितना ज्यादा एल्काइल हैलाइड का मास होगा उतना ही मॉलिक्यूल्स के बीच में वैन डर वाल्स फोर्स होगा, और जितना ज्यादा मॉलिक्यूल्स के बीच में वैन डर वाल्स फोर्स होगा उतना ही उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, क्योंकि जो वैन डर वाल्स फोर्स है वो मास से ही जनरेट होता है। नाउ हमें इस क्वेश्चन में जो मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं पहले हम उनको लिख लेते हैं। सबसे पहला है हमारे पास मिथाइल ब्रोमाइड, that is CH3Br। ठीक, दूसरा है हमारे पास मिथाइलिन ब्रोमाइड, और मिथाइलिन ब्रोमाइड हमारे पास होता है CH2Br2। और तीसरा है हमारे पास ब्रोमोफॉर्म जो कि है CHBr3। ठीक, तो इन तीनों मॉलिक्यूल में से जिसका मास सबसे ज्यादा होगा उसमें वैन डर वाल्स फोर्स सबसे ज्यादा होगी और उसका बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे ज्यादा होगा। एज नंबर ऑफ Br ब्रोमीन इंक्रीज, mass of molecule increase, hence boiling point of molecule increase। ठीक, उतना ही ज्यादा हमारे पास मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है, तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा मिथाइल ब्रोमाइड का, क्योंकि इसका मास सबसे कम है। सेकंड नंबर पे हमारे पास आएगा CH2Br2, क्योंकि इसका मास दूसरे नंबर पे आता है, और सबसे ज्यादा मास है ब्रोमोफॉर्म का, तो इसीलिए सबसे स्ट्रॉन्ग वैन डर वाल्स फोर्स ब्रोमोफॉर्म में होगी, और ब्रोमोफॉर्म का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो सबसे ज्यादा होगा। So this is the required boiling point increasing order. This is the final answer. Hope you understood it well. Best of luck.